हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। इसके अलावा उनके द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारी नाइट्रोजन या ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो भारी नाइट्रोजन या ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या होती है 2। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद में सशस्त्र शासन, सत्रवासन और विघटन की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति के पास संसद में सत्र रसन और सत्रावासन की विघटन की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में काजू का उत्पादन में सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो भारत में काजू का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकाएं पाई जाती है। तो मानव शरीर में कुल कशेरुकाएं की संख्या होती है 33। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत किस ऐतिहासिक आश्रम से किए थे। तो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से किए थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। तो सूर्य के बाहरी परत को कहा जाता है कोरोना। अगला प्रश्न कह रहा है कि गन पाउडर का मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है। तो गन पाउडर मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दोबारा दिल्ली ही रखी लेकिन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संसद के अनुच्छेद 108 में सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पाइरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। भारत में पहली औद्योगिक नीति घोषित किया गया था 1948 6 अप्रैल को। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का लगभग कितना प्रतिशत होती है। तो मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त वंश के पतन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया था। तो गुप्त वंश के पतन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी हर्षवर्धन ने बनाया था। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस द्वीप पर स्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। तो एंजाइम मूल रूप से होता है प्रोटीन। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र या राष्ट्र कहा जाता था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो भारत में सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी और शहद उत्पादन से है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है।
अगला प्रश्न कह रहा है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HCO3। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़ा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भारत के सबसे लंबी नदी प्रणाली गंगा नदी के बेसिन का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 26% है। अगला प्रश्न कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक था। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में समावर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समावर्ती सूची का विचार लिया गया ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है वेद समाज की स्थापना दक्षिण भारत में किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना दक्षिण भारत में के श्रीधरलू नायडू ने किए थे 1864 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें होती है जो त्वचा को नुकसान पहुंचाती है? तो सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले वे किरणें जो त्वचा को नुकसान पहुंचाती है वह है पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय था राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता और साहित्य क्षेत्र में। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज संस्थाओं से। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित था रामगंगा नदी पे। अगला प्रश्न कह रहा है मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद मूल रूप से क्या था? तो मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद मूल रूप से प्रधानमंत्री का था। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, विशेषतः इस्पात या एल्युमिनियम में। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सती प्रथा का अंत किस वर्ष और किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो भारत में सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला तीसरा राज्य कौन सा था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला तीसरा राज्य था तंजावुर 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में रक्त का थक्का ना बनने का कारण किस विटामिन की कमी है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का ना बनने का कारण है विटामिन के की कमी के कारण। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो भारत में श्वेत क्रांति का दूसरा नाम था ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा ट्रांसफार्मर का उपयोग किस धारा के लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए यानी एसी करंट के लिए।
अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तय्यबजी किस वर्ष बने थे? तो भारत के पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तय्यबजी बने थे 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में। अगला प्रश्न कह रहा है परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस वर्ष की थी? तो रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सोना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटका। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरों को कहा जाता था गुंड पुरुष। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितने भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं की संख्या है 22 भाषाएं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स यानी कान की हड्डी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत सबसे पहले राजस्थान नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। हमारा प्रश्न हो गया समाप्त। धन्यवाद।